9th वाले बच्चों, साइंस चैप्टर केमिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 9 है। वैसे लेक्चर नंबर 9 है। जिन्होंने लेक्चर 8 तक पढ़ लिया है, जो लोग रेगुलर मेरे साथ टच में है ऑनलाइन मोड पर, उन्हें ये बात मालूम है कि हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। कुछ लोग होमवर्क का मतलब समझ नहीं रहे हैं। होमवर्क का मतलब नोट्स जो मैं लिखवाया उसी का फोटो खींच के भेज दे रहा है। यार होमवर्क दिया गया था कॉटन क्लोथ्स आर प्रीफर्ड इन समर सीजन, ये सब जो क्लास में होमवर्क था वो करना है आप लोगों को। आज हम लोग इस चैप्टर के एंड में एक टॉपिक पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको बताया गया था एक्चुअली देयर आर 18 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर मिलते हैं हमारे यूनिवर्स में। 18 तरह के ऑफिशियली और अनऑफिशियली स्टेट्स ऑफ मैटर मिलता है, जिसमें कि पढ़ाई का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो जनरली अगल बगल दिखता है, उसमें सबसे फेमस स्टेट ऑफ मैटर हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है। बट चौथा जो नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ नंबर ऑफ जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, दैट इज प्लाज्मा। चौथा नंबर जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज आवर प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज आवर प्लाज्मा। अब पहला चीज बच्चे पूछते हैं कि टेस्ट में आएगा क्या, तो मेरे बोलने का मतलब है कि ये एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। मेरे बोलने का मतलब है कि एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। मेरे बोलने का मतलब है कि एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। तो टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा वो आप खुद से सोच लें। हर चीज सिर्फ उसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। एज ए 9th क्लास स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए कि 5 स्टेट ऑफ मैटर तो हमें मालूम होना ही चाहिए। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, जानते हैं। चौथा स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को समझने के लिए हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस को थोड़ा सा समझते हैं। अगल बगल दिखता है, वैसे ही सोचो सन है हमारा, स्टार है, वो जो ग्लो कर रहा है, सन स्टार जो ग्लो कर रहा है, सन और स्टार जो ग्लो कर रहा है, ग्लो करने के लिए वहां पर जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड भी नहीं है, वो गैस भी नहीं है। वो जो स्टेट ऑफ मैटर है वही हमारा प्लाज्मा है। और आप लोग ट्रैफिक सिग्नल में देखे होंगे, नियॉन लाइट देखे होंगे, CFL देखे हैं, कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लाइट CFL। आजकल तो LED बल्ब घर में यूज करते हैं, बट CFL सब लोग देखे होंगे। फ्लोरोसेंट ट्यूब देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल, नियॉन साइन बल्ब, कलर अलग अलग तरह का, होटल वगैरह के सामने साइन अलग अलग कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का जो दिखता होगा आपको। CFL ट्यूब लाइट पहले दिखता था, आजकल तो नहीं दिखता है। उसके अंदर जो गैसेस है तो गैस ही, तो आप बोलेंगे कि भाई इसको गैस ही बोल लेते हैं, बट वो एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है, क्योंकि अगर वो सिर्फ गैस होता तो वो कलर एमिट नहीं करता। ये जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, इस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। बहुत एडवांस साइंस है, बहुत बड़ा रूप का साइंस है, इतना बड़ा कि अभी इस पे डिस्कशन चल ही रहा है। अभी इसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता नहीं है। अभी अगर सारा प्रॉपर्टी पता होता तो हम लोग इसको पढ़ते, बट सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ते हैं। अब ये नहीं कि 9th में नहीं तो अब 11th 12th में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ही 9th क्लास के बुक में ही साइंस में, केमिस्ट्री में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स में प्लाज्मा के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं कंप्लीट प्लाज्मा के बारे में, तो मैं इस 9th क्लास की वीडियो में नहीं बताऊंगा कंप्लीट, जो आपको समझने लायक है 9th क्लास साइंस स्टूडेंट को, उस हिसाब से प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में जाता है, और लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में जाता है। यहां तक हमें मालूम है। अब सवाल है कि अगर गैस को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो गैस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो प्लाज्मा इस स्टेट ऑफ मैटर पर चले जाएगा। सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस, और गैस को हीट करेंगे, ये सॉलिड था, सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस, और गैस को हीट करेंगे तो प्लाज्मा। ठीक है, तो वो भी सारे गैसेस को नहीं, कुछ इनर्ट गैस, नियॉन, हीलियम, इन्हीं सारे गैसेस से मिलकर के बनता है ये स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा।
ये सब जो है वो बिल्कुल अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं। इन अनरिएक्टिव गैसेस को जब बहुत ज्यादा हीट, एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा हीट, एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा हीट, अनरिएक्टिव गैसेस को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो हम लोग, आज तो हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, उस एक्सेसिव हीट में वो एटम्स के फॉर्म में टूट जाता है, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 9th में ही पहली बार पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत मालूम होगा। इस तरह के अनरिएक्टिव गैसेस को बहुत ज्यादा गर्म करने पर क्या होता है, वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, बहुत बड़ा साइंस है, 9th क्लास वाले लोग थोड़ा इस तरह समझेंगे कि कुछ अनरिएक्टिव गैसेस जैसे हीलियम और नियॉन, उसको जब हम लोग एक्सेसिव हीट करते हैं तो वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के एटम्स अपना एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, और वो एक डेफिनिट तरह का कलर को इमिट करते हैं, और यही स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्लास 9 साइंस के स्टूडेंट को इतना ही जानना है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? इट इज कंसीडर्ड एज, लिखो, इट इज कंसीडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या कंसिस्ट करता है? आयोनाइज्ड गैसेस। आयोनाइज्ड गैसेस का मतलब यही हो गया, गैस को जब, अनरिएक्टिव गैस को जब बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो वो अनरिएक्टिव गैसेस अपना इलेक्ट्रॉन्स को, मॉलिक्यूल्स के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाता है, और मॉलिक्यूल्स के एटम से जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो वो आयोनाइज्ड गैसेस कहलाता है। इसमें ढेर सारे गैसेस आयंस के फॉर्म में इसमें दिखते हैं। अब आयंस क्या है नहीं है वो अभी आपको नहीं पढ़ना, चैप्टर 3 में बताऊंगा केमिस्ट्री के, बट इस तरह से समझो, हाईली रिएक्टिव नहीं, हाईली अनरिएक्टिव गैस को बहुत ज्यादा हीट करोगे तो वो जैसे ही वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने लगेंगे तो उस गैस का मिक्सचर अलोंग विथ, मतलब आयोनाइज्ड गैस अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन्स, वो कलर्स इमिट करते हुए फॉर्म होता है एक स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। जिनको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो वो इस तरह से सोच सकते हैं कि ज्यादा फोकस आपको 9th 10th 11th 12th में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही करना है। ये बस कॉपी में होना चाहिए। इट इज कंसीडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट्स ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयोनाइज्ड गैसेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा कंटेन्स आयोनाइज्ड गैसेस। ये साइड में लिख लेना। सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस। कुछ खास तरह का अनरिएक्टिव गैसेस को बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो एक स्टेट ऑफ मैटर बन के आएगा। उस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब, कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लाइट CFL, इन सब में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो भी इनके अंदर के जो गैसेस होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, और यहाँ पर भी एक स्टेट ऑफ मैटर बनता है, वो प्लाज्मा ही है, जिसके वजह से वो CFL हो। आजकल तो प्लाज्मा टीवीज भी आ रहे हैं, तो वो जो ग्लो करता है प्लाज्मा, वो इसी कॉन्सेप्ट से करता है। पूरा इसका जो कंप्लीट साइंस है वो आपको क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री के 10 मिनट के वीडियो में नहीं समझाया जा पाएगा। ये बस उतना ही नोट्स है जो कि क्लास 9 के साइंस के स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो गैसेस था जिसको कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाकर और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए। बट नॉर्मली अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते तो प्लाज्मा बनने के लिए 10,000 डिग्री सेल्सियस से 15,000 डिग्री सेल्सियस पर गैस, वो भी अनरिएक्टिव गैसेस लाइक नियॉन एंड हीलियम एंड आर्गन को उतना टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, मैन मेड पॉसिबल नहीं है। तो सन में, स्टार में, इसमें पॉसिबल है इतना टेम्परेचर, और इसमें भी प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। इसमें हीलियम, आर्गन, नियॉन गैसेस, टू बी फेयर हीलियम और हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स मौजूद रहते हैं, वो आगे कभी बताऊंगा। अभी बस समझ लो कि स्टार है, सन है, इसके अंदर जो गैसेस है वो इतने हाई टेम्परेचर पर, अब उसमें उतना हाई टेम्परेचर कैसे आता है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन से उतना हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है स्टार और सन में लगातार, जिसमें कि मौजूद उसके गैसेस आयोनाइज हो जाते हैं, और वहां पर भी लाइट रेगुलर इमिट करते रहता है। तो सन स्टार ग्लो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। और बड़े मजे की बात है कि हमारे यूनिवर्स में 99% जो स्टेट ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा के फॉर्म में है। हमें दिखता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं,
बट पूरा यूनिवर्स में बहुत सारा जो हिस्सा है वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर से ही बना हुआ है। तो क्लास 9 के साइंस के स्टूडेंट्स को प्लाज्मा मतलब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे बनेगा, सॉलिड को गर्म करेंगे लिक्विड, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस, और अनरिएक्टिव गैस लाइक नियॉन हीलियम को अगर एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, इन अनरिएक्टिव गैसेस के मॉलिक्यूल्स के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हो, इस अनरिएक्टिव गैसेस को किसी तरह से आयोनाइज कर देते हो, तब ये अनरिएक्टिव गैसेस कलर्स एमिट करके जिस मीडियम पे से चल रहा है उसको ग्लो करने लगेगा अलग अलग कलर से, और इसी स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ये नोट्स सिर्फ क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिखने लायक है। सीनियर क्लासेस में या फिर साइंस में आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब प्लाज्मा के बारे में तो इतना ही पढ़ेंगे, बट ट्रैफिक सिग्नल कैसे उसमें कलर चेंज होता है या फिर CFL में किस तरह से कलर दिखता है वो एक थोड़ा सा अलग साइंस है। अभी के लिए प्लाज्मा में आपको इतना चीज लिखना है ट्यूशन कॉपी में, और ये लिख करके इसी का फोटो खींच के बोल रहे हो होमवर्क कर दिए, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे मत करो। और ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है हमारा, इज नोन एज बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट BEC। ठीक है, ये भी जो नोट्स है वो केवल क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी इट इज अ वेरी एडवांस फिजिक्स। इसको 2 मिनट के वीडियो में अलग से नहीं समझाया जा सकता है, कंप्लीट नहीं समझाया जा सकता है, कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट केमिस्ट्री का नहीं समझाया जा सकता है। बाकी क्लास 9 साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जितना जानना है वो है हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट BEC 1920 में। और ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जान करके कि इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में सोचा और बताया, और साथ दिया दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और इसी को हम लोग ने एक नया स्टेट ऑफ मैटर माना। इसको हम लोग कहते हैं बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व क्लास 9 के साइंस के स्टूडेंट्स के हिसाब से इस तरह से है, कंडेंसेशन जब होता है तब क्या होता है। कुछ दिन पहले ही दिखाया गया था कि ठंडा बोतल, ठंडा ग्लास के बगल में वेपर्स जो है हवा में मौजूद वाटर के वेपर ठंडा में क्या हो जाता है, कंडेंसेट हो जाता है, और वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको ग्लास के बगल में दिखता है। तो ये तो कॉमन साइंस है कि गैस को अगर ठंडा करे तरीके से तो उसको लिक्विड में बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। बट ये तो सिंपल साइंस है। दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया कि अगर हम लोग ऐसे गैसेस को लें जिसका डेंसिटी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और उसको बहुत ठंडा कर दे, बहुत ठंडा कर दे, बहुत ठंडा कर दे का मतलब सबसे ठंडा कर दे, सबसे ठंडा करने का मतलब 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन। कल आपको सिखाया गया था किस तरह से केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस आएगा। यही मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है, इससे आप ठंडा किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते। सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया कि अगर हम लोग गैस लेते हैं, बट ऐरा गैरा सारा गैस नहीं, ऐसे गैसेस जिसका डेंसिटी बहुत कम होता है, बहुत कम भी मतलब कितना, बहुत कम, ये जो लो डेंसिटी है ये एयर से 1000 गुना कम, एयर से भी 1/1000 गुना, एयर से भी डेंसिटी 1/1000 टाइम्स, इतना कम होना चाहिए, है ना। एयर का डेंसिटी खुद बहुत कम है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके, सॉलिड से कम लिक्विड का, लिक्विड से कम गैस का। एयर के भी डेंसिटी से 1/1000 मतलब 1000 गुना कम। ऐसे अगर गैसेस हम लोग बनाएं या फिर अगर हमारे पास मौजूद है और उसको भी ठंडा करें, ठंडा मतलब कितना ठंडा, मिनिमम जितना पॉसिबल है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। इस पे क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स ही हम लोग पढ़ चुके, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है हमें मालूम है मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है, जैसे ही टेम्परेचर घटता है मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन घटता है। ये जो टेम्परेचर है 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, इस पर सारे के सारे जो वाइब्रेशन है वो स्टॉप कर जाते हैं। तो क्या कर रहे थे, लिक्विड ले रहे थे, मतलब गैस ले रहे थे, टू बी फेयर, गैस,
जिसका की डेंसिटी बहुत कम बहुत कम बहुत कम, कितना कम, एयर से भी 1000 गुना कम। ऐसे गैस को लो और ठंडा करो, सिंपल ठंडा नहीं करना है, सिंपल ठंडा में तो कंडेंसेशन होगा, इतना ज्यादा ठंडा करना है 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो रहा है। हमें मालूम है गैस से लिक्विड बनाए, गैस से लिक्विड बनाए, ठंडा करेंगे गैस से लिक्विड बनेगा, बट ये इतना कम है कि सारा का सारा मोशन जो है मॉलिक्यूल्स का स्टॉप कर जाएगा, और स्टॉप करने के बाद ये सब एक दूसरे पर क्लम्प करने लगेगा। ये सारे के सारे जो इंटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हम लोग ने पढ़ा था गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, अभी इसको ठंडा कर रहे हैं तो नजदीक कर रहे थे, बट फिर भी लिक्विड बनता, तो लिक्विड में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिर भी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, बट इतना ठंडा करने पर क्या होगा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो उस गैस के अंदर है वो अचानक से स्टॉप करके आपस में क्लम्प करने लगेगा, जुड़ने लगेगा, और एक नया तरह का स्टेट ऑफ मैटर का फॉर्मेशन कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं बीईसी, बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट। इसका डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एग्जांपल नहीं दिखता है, इसलिए बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ किताबी लेवल पर लैंग्वेज है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गैस को ठंडा करेंगे, लिक्विड बन जाएगा, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। बट ऐसे गैस जो कि जिसका डेंसिटी बहुत कम हो, उसको ठंडा करेंगे, वो भी इतना ठंडा अगर कर सके 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, तो उन सारे गैस के जो एटम्स है वो अचानक से उसका वाइब्रेशन बिल्कुल ही स्टॉप कर जाएगा, आपस में चढ़ने लगेगा, क्लम्प करने लगेगा, और एक नया स्टेट ऑफ मैटर बनेगा। ये किताबी लेवल पर ही बोस ने बताया था और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको प्रूफिंग किया, और अभी आपके क्लास में किताबी लेवल पर ही है। इस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग 5वां स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। दिस इज नोन एज बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट। थ्योरी लिखेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज 5th स्टेट ऑफ मैटर। This state of matter is formed when the gases with low density, कितना low density, एयर से भी 1/1000 टाइम्स, एयर से भी 1/1000 टाइम्स को कूल करेंगे at very low temperature। वेरी लो टेम्परेचर मतलब कितना, अबाउट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर। एट दिस टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, CEASES, सीजेस का मतलब रुक जाना होता है, सीजेस का मतलब स्टॉप कर जाना होता है। और एट दिस टेम्परेचर एटम्स नो लॉन्गर रिमेन सेपरेटेड, एटम्स दूर दूर नहीं आपस में क्लम्प करने लगेगा, दे स्टार्ट क्लम्पिंग का मतलब साथ में जुड़ने लगेगा, और सुपर एटम्स का फॉर्मेशन करने लगता है। ये स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग बीईसी, बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट कहते हैं। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने, जो इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, और इसको अल्बर्ट आइंस्टीन के कैलकुलेशन में दुनिया के सामने लाया, और इस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग बीईसी कहते हैं, बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीनियम कंडेंसेट पे ज्यादा सोचना क्लास 9 साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं है, नोट्स बनाओ। आपका ये चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स जो है वो खत्म हो गया, साइंस का पहला चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स खत्म हो गया। ये मेरा नंबर है, जो भी होमवर्क मिलता है वो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। जो लोग अभी तक ऑफलाइन मोड पर भी पढ़ते हैं और एडमिशन वगैरह नहीं लिए हैं और मेरे साथ टच में नहीं है, उन लोग एडमिशन वगैरह ले लो, मेरे साथ टच में रहो और घर पर रहो, सेफ रहो, और धीरे धीरे हम लोग अपना अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हो गया, नोट्स जितना जल्दी हो सके कवर कर लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक अभी कर दो, बाद में भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी इधर उधर जाने से मना करो। चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्स बनाने के लिए बोलो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।